अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है सूरत की मशहूर क्रीमी हेवन आइसक्रीम। अब हाजिर है ओरियो, किटकैट, पिस्ता, बादाम फ्लेवर्स में, जो गले के साथ साथ जिस्म को भी दे ठंडक। एट अल खदीजा अपार्टमेंट, फोर्थ निजामपुरा, भिवंडी। और कोटरगेट शाही गुलाब वाले मोहम्मद भाई का ख्वाजा गरीब नवाज जूस सेंटर, जो कि मशहूर है अपने ही बनाए हुए फ्लेवर्स केसर, शाही गुलाब और बजूरिन के लिए, जो आपको मिलेंगे कोटरगेट मस्जिद, इमाम अहमद रजा रोड, भिवंडी। दोस्तों, इस बात से इनकार करना मुमकिन नहीं कि तजुर्बा बोलता है, और जब ये तजुर्बा बोलता है तो इसे संजीदगी से लेने वाले लोग बहुत सी माशरी, समाजी और अज़वाजी बुराई से बच सकते हैं। बिलखुसूस अज़वाजी ज़िंदगी हमारे मुआशरे की बहुत सी वजूहात का बिल सबब बनती है। लिहाजा इस बारे में उन लोगों से रहनुमाई लेना जिन्हें शादीशुदा ज़िंदगी में एक अरसा गुजर चुका है, हर किसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और ऐसों की नसीहत भी पल्ले बांधना हमारे लिए ज़रूरी होता है। चुनांचे हमारे इस वीडियो में आज हम आपको चंद नसीहतों के बारे में बताएंगे जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे से की थी। चुनांचे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, तुम तब तक अपने घर में सुकून हासिल नहीं कर सकते जब तक अपनी बीवी के मामले में इन 10 आदतों को अपना ना लो। लिहाजा इनको गौर से सुनो और अमल करने का इरादा करो। पहली बात तो ये कि औरतें तुम्हारी तवज्जो चाहती है, ये चाहती है कि तुम इनसे वाज़े तौर पर मोहब्बत का इजहार करो। लिहाजा वक्तन फ़वक्तन अपनी बीवी को उनसे मोहब्बत का एहसास दिलाते रहो और वाज़े अल्फाज में उसको ये बताते रहो कि वो तुम्हारे लिए किस कदर अहम और महबूब है। तुम इस गुमान में हरगिज़ ना रहो कि वो खुद समझ जाएगी। रिश्तों को इजहार की ज़रूरत हमेशा रहती है। मेरे बेटे, ध्यान रखना, अगर तुम इस इजहार में कंजूसी से काम लोगे तो तुम दोनों के दरमियान एक तलक दरार आ जाएगी जो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेगी और मोहब्बत को ख़त्म कर देगी। ये कभी मत भूलना कि औरतों को सख्त मिजाज और ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सैल मर्दों से चिढ़ होती है, लेकिन वो नरम मिजाज मर्दों की नरमी का बेजान फ़ायदा उठाना भी जानती है। लिहाजा इन दोनों सिफ़ात में हिकमत और सब्र से काम लेना ताकि घर में तवाज़ो कायम रहे और तुम दोनों को ज़हनी सुकून हासिल हो। इसके अलावा औरतें अपने शौहर से वही तवक्को रखती है जो शौहर अपनी बीवी से रखता है, यानी इज़्ज़त, मोहब्बत से बात करना, ज़ाहिरी जमाल, खुशबूदार लिबास और साफ़ सुथरा जिस्म। लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखना। मेरे बेटे, ये याद रखो कि घर की 4 दीवारी औरत की सल्तनत है। जब वो वहाँ होती है तो गोया अपनी ममलिकत की तख्त पर बैठी होती है। उसकी इस सल्तनत में बेजा मुदाखलत ना करना और इसका तख्त छीनने की कोशिश ना करना। जिस हद तक हो घर के मामलात उसके सुपुर्द करना और इसमें तसर्रुफ़ की उसको आज़ादी देना। हर बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करना चाहती है, लेकिन याद रखो कि उसके माँ बाप, भाई बहन और दीगर घर वाले भी हैं जिनसे वो कभी ला ताल्लुक़ नहीं हो सकती, और ना ही उससे ऐसी तवक्को करना जायज़ है। लिहाजा कभी उसके और अपने घर वालों के दरमियान मुकाबले की सूरत पैदा ना होने देना, क्योंकि उसने अगर मजबूरन तुम्हारे खातिर अपने घर वालों को छोड़ दिया तब भी वो बेचैन रहेगी और ये बेचैनी बिल आखिर तुमसे इसे दूर कर देगी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे से मजीद फरमाते हैं, मेरे बेटे, औरत बिलशुबह टेढ़ी पसली से पैदा की गई है और इसी में इसका हुस्न भी है। ये हरगिज़ कोई नुक्स नहीं है। लिहाजा इसकी टेढ़ेपन से फ़ायदा उठाओ और इसके हुस्न से लुत्फ़ अंदाज हो। अगर कभी उसकी कोई बात नागवार लगे तो उसके साथ सख्ती या तल्खी से उसे सीधे करने की कोशिश न करना, वरना वो टूट जाएगी और इसका टूटना बिल आखिर तलाक तक नौबत ले जाएगा। मगर इसके साथ साथ ऐसा भी ना करना उसकी हर गलत और बेजा बात मानते चले जाओ, वरना वो मगरूर हो जाएगी जो उसके अपने लिए भी नुकसानदेह है और तुम्हारे लिए भी। लिहाजा मोतदल मिजाज रखना और हिकमत से मामलात चलाना। बेटा, ये कभी ना भूलना कि शौहर की नाकदरी और नाशुक्री औरत की फितरत में होती है। अगर सारी ज़िंदगी उस पर नवाजिश करते रहो लेकिन कभी कोई कमी रह गई तो वो ये कहेगी कि तुमने आज तक मेरी कौन सी बात सुनी है। लिहाजा उसकी इस फितरत से तुम परेशान ना होना और ना ही इसकी वजह से उसकी मोहब्बत में कोई कमी करना। ये एक छोटा सा ऐब है इसके अंदर, लेकिन इसके मुकाबले इसमें बेशुमार खूबियाँ हैं। बस तुम उसकी खूबियों पर नज़र रखना और अल्लाह की बंदी समझकर उससे मोहब्बत करते रहना और उसके हुकूक अदा करते रहना। मेरे बेटे, हर औरत में जिस्मानी कमज़ोरी के कुछ आयाम आते हैं और अल्लाह ताला ने भी इन आयाम में औरतों को इबादत में कुछ छूट दे रखी है। उसकी नमाज़ें माफ़ कर दी गई है और उसको रोज़े में भी उस वक्त तक ताख़ीर दी गई है कि वह दोबारा सेहतियाब ना हो जाए। बस तुम भी उस आयाम में उसके साथ वैसे ही मेहरबान रहना
جیسے اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پر سے عبادت ہٹا لی ہے، اسی طرح تم بھی ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریاں کم کر دو، اس کے کام کاج میں اس کی مدد کرو اور اس کے لیے سہولتیں پیدا کرو۔ آخر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ یاد رکھو تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال ضرور کریں گے، بس اس کے ساتھ ہمیشہ رحم و کرم کا معاملہ کرنا اور اس کی گواہی سب سے پہلی اور معتبر ہوگی۔ تو دوستو اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔